नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अहोई अष्टमी के इस पावन पर्व पर मैं कामना करता हूं कि आप और आप सभी की संतानें स्वस्थ व खुशहाल जीवन बिता रही होंगी। आइए आज के इस पावन दिन पर अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनकर आपके व्रत को संपन्न करते हैं। एक समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने व दिए बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ी, तो सातों बहुओं ने जंगल जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने साथ अपनी ननद को भी ले लिया। जहां पर वे सभी मिट्टी खोद रही थी, वहीं एक स्याहू की मांद थी। अचानक धोखे से मिट्टी खोदते वक्त ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इस पर स्याहू को गुस्सा आ गया और स्याहू ने कहा कि तूने मेरे बच्चे को मारा है, तो मैं भी तेरी कोख बांधूंगी। तभी ननद ने अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई एक मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख नहीं बांधूंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब भी उसे बच्चा होता तो वह 7 दिन में मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू का हर 7वें दिन बच्चा मर जाता है। तब पंडित जी ने बहू को कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याहू माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा करी। वह गौ माता के उठने से पहले ही वहां की सफाई करने चली जाती। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज यहाँ की सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जाग गई और वह देखती हैं कि साहूकार की बेटे की बहू उनके नीचे से सफाई आदि करके चली गई। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और उन्होंने बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों ने एक पेड़ के नीचे बैठने का निश्चय किया। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चों को मारने के लिए ऊपर जाने लगा। तभी साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और डाल के नीचे दबा दिया। बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखिनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तभी साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखिनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, जो मांगोगी वो मिलेगा। वो बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उनके पास पहुंचा दे। तभी गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिन बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। साहूकारिनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकारिनी की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर स्याहू माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे व 7 बहुएं मिलेंगी। जाकर उजमान कर 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान की, 7 कड़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानियों ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई
और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बांध ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए। कहने वाले की कथा, हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए, सभी की संतान की रक्षा करना।